नमस्कार सभी भारत के किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय कुलकर्णी डायरेक्ट फ्रॉम वावर बाय वीके इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हैं महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में जो गेवराई तहसील है, उसमें एक ठाकराड़गांव करके छोटा सा गांव है जहां हमारी खेती है। और आप देख रहे हैं ये हमारा 5.5 एकड़ का कस्टर्ड एप्पल जो है, सीताफल जो है जिसे बोलते हैं एनएम के गोल्डन जो वैरायटी है, उसका हमने यहाँ पे 5.5 एकड़ कल्टीवेशन किया है। अभी ये लगभग 1.5 साल का हो चुका है। इसका 2 कटिंग हुआ है और अभी इसको आज ही एक स्प्रे हुआ है, क्योंकि ये पूरा पानी में था। 2-3 महीने में जो महाराष्ट्र में बारिश हुआ है उस पानी में ये सीताफल था, लेकिन ये इतना हार्ड है कि इसके बावजूद भी ये अभी ज़िंदा है। तो इसको आज हमने स्प्रे लेना चालू कर दिया है। तो आज हम इस 12/6 का जो हमारा कस्टर्ड एप्पल का डिस्टेंस है, उसमें हम यहाँ जो सेंटर पे है, ये दोनों लाइन का बीच डिस्टेंस जो है वो 12 फीट का है और 2 प्लांट के बीच का जो दूरी है वो 6 फीट का है। तो यहाँ जो सेंटर आता है इसके बीच में, तो यहाँ पे हम महोगनी का पौधा जो है वो बिठाने वाले हैं। आप सभी किसान भाइयों को मालूम है कि महोगनी जो है वो टिम्बर वुड है, और टिम्बर वुड के जो रिक्वायरमेंट है अभी वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इंडिया में टिम्बर का जो है वो इम्पोर्ट होता है। अभी लगभग 40,000 करोड़ का टिम्बर इंडस्ट्री है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो वुड्स है, लकड़ी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये महोगनी वृक्ष जो है वो 9 से 12 साल के बीच में महाराष्ट्र में हमें मैच्योरिटी देगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, वो 13 साल का महोगनी वृक्ष था, जिसकी हाइट लगभग 50 फीट तक ऊपर गई है, और उस जिसका गोलाई जो है वो 3.5 फीट से लेके 4 फीट तक उसका गोलाई भी आ रहा है, जिसको हमने कट करना है। तो ये 20 फीट का जो घन फीट का जो लकड़ी हमें 9 साल में मिलने वाला है, 10 साल में। तो ये महोगनी का वृक्ष जो है हम अभी इसमें लगा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमें पूछते हैं कि हमारे ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर का ऑर्चर्ड है, जिसमें आम है, मौसम्बी है, कस्टर्ड एप्पल है, और किन के पास अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स है, तो इनमें हम महोगनी लगा सकते हैं क्या? तो किसान भाइयों ध्यान में रखिए, सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में जाता है, और ये जो कल्टीवेशन है हमारा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, उत्तर दक्षिण दिशा में हमारा कल्टीवेशन है। ताकि क्या होता है, जैसे सूरज निकलता है उसकी जो धूप है वो पूरे दिन भर पूरे प्लॉट को मिलती है, और वो पश्चिम दिशा में फिर जाके डूब जाता है। तो ऑर्चर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, सूरज पूरब पश्चिम, आपका ऑर्चर्ड प्लांटेशन दक्षिण उत्तर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके बीच में अभी यहाँ जो है सेंटर में ये जो आएगा, यहाँ पे महोगनी का वृक्ष आएगा। तो महोगनी जो है वो 1 साल में कम से कम 10 से 12 फीट ऊपर निकल जाता है, और 2 साल में इसका ग्रोथ जो है तो 20 फीट तक हो जाता है। तो हम अगले साल जब ये हमारा जो कस्टर्ड एप्पल है, ये कस्टर्ड एप्पल हम इसको अभी जून में इसको पकड़ने वाले, फर्स्ट जो है इसका बार जो है वो हम लेने वाले हैं, ताकि ये अभी आज ये जो है नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो ये दिसंबर जनवरी में अगले बार इसको फ्रूटिंग में हम लाएंगे। तो इसका फर्स्ट बाहर जो है वो भी चालू हो जाएगा, और हमारा जो महोगनी वृक्ष हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे 12 फीट के डिस्टेंस में, 6 फीट पे सेंटर पे, तो इसको भी 1 साल के बाद ये भी ऊपर चला जाएगा। तो एक ही फार्म में हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी ले रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि किसान को जो है एक ही जगह से डबल मुनाफा मिले। और ये जो कस्टर्ड एप्पल का बगीचा है, ये 5-6 साल में ये 6 फीट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैच होने वाला है, ये एक दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें गैप मिलेगा, और ये जो गैप है वो हमें ऊपर में जो है महोगनी ऊपर चला जाएगा। अब बहुत सारे किसान भाई हमें पूछते हैं कि इसकी जो छाँव है वो छाँव इस प्लांट को बाधित करेगी क्या? लेकिन नहीं, इसका छाँव बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सीधा बढ़ जाता है, इसको टहनियाँ नहीं रहती है। और हम 20 फीट तक इसकी जो टहनियाँ है वो छाटते रहते हैं, ताकि इसका हमें जो स्टेम है, जो वुड है, उसका 20 फीट तक हमें क्लियर मिल सके। तो वो जितना ऊपर जाएगा, इसकी छाँव 6-7 साल तक किसान भाई जो है पेड़ पर नहीं गिरेगी, क्योंकि सूरज जो है पूरा ऊपर आ रहा है। तो लगभग 7 से 8 घंटे तक इसको जो है कस्टर्ड एप्पल को भी सूरज की जो धूप है वो मिलती रहेगी, और हमारी महोगनी को भी ये धूप मिलती रहेगी। तो दोनों साथ साथ आएंगे और साथ साथ इनकम देना चालू करेंगे। महोगनी का प्लांटेशन जो है आपको 4 साल से आपको इनकम दे रहा है एडवांस के रूप में। जो
1 एकड़ के लिए किसान को 50,000 रुपया 34 साल से मिलना चालू होता है। और जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है कार्बन क्रेडिट के लिए, वो कार्बन क्रेडिट का आपको मिलेगा 5वें साल में, उसमें 50,000 ऐड हो जाएगा। तो 5वें साल में किसान को पर एकड़ 1-1 लाख रुपए का जो है वो फ़ायदा जो है वो चालू हो रहा है। और 9वें 10वें साल में जब इसका महोगनी का वृक्ष तैयार हो जाएगा कटिंग के लिए, तो उसका एकदम से 30-40 लाख रुपया उसको आने वाला है। तो कस्टर्ड एप्पल या कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो आपने लगाया है उसका भी इनकम आपको दूसरे साल से चालू है। बीच में जो देखा है आपने कि ये हमने 1 2 3 4 5 लाइन जो है वो सोयाबीन लगाया था। तो एग्रीकल्चर क्रॉप भी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है। अब इसमें जो आगे चल के आएगा वो महोगनी वृक्ष जो है फॉरेस्ट्री का आएगा। तो एग्री हॉर्टी ये पास्चर जो ऐसा तीनों का इंटीग्रेटेड मॉडल है, वो इंटीग्रेटेड मॉडल हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा बारिश से इस साल सोयाबीन को बहुत सारा हमें डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि जो 6-7 क्विंटल का एवरेज था वो अभी 1 क्विंटल का भी नहीं मिला है। तो ऐसे समय में जब नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आपको एक मेन क्रॉप का जो है वो फसल बर्बाद हो जाता है, तब आपको दूसरे फसल से और तीसरा जो हम लगाने वाले हैं उस फसल से आपको मुनाफा होने वाला है। तो हम गुजारिश करेंगे सभी किसान भाइयों को कि वो अपने खेत में ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल लगाए जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एक फसल बर्बाद होती है तो दूसरे का सहारा होना चाहिए। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच के तरीके से अगर आप फसल करोगे, खेती करोगे, तो जाहिर है किसानों को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, ये मौसम्बी का बगीचा है जहाँ ये अपना लाइन है, ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो 18 फीट का है। और ये प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो भी 18 फीट का है। यानी ये जो मौसम्बी का बगीचा है जो हमारा अभी 14 साल का हो चुका है, ये 18 बाय 18 का बगीचा है जिसपे इसका डिस्टेंस जो है हमने लगाया था। अभी आप देखेंगे दोनों झाड़ का जो बीच का अंतर है वो पूरा भर चुका है। अभी एक झाड़ दूसरे झाड़ के बहुत करीब आ गया है। और ये लाइन टू लाइन जो स्पेसिंग है, ज़रा यहाँ भी देखेंगे, ये भी यहाँ पे मिलने को अभी तैयार हो चुका है, लगभग मिल ही चुका है। तो अभी हम ऐसे 14 साल के जो मौसम्बी के बगीचे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमें पूछते हैं कि हमारे मौसम्बी के बहुत बगीचे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि जालना हो, औरंगाबाद हो, बीड डिस्ट्रिक्ट हो। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ मौसम्बी का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हर एक किसान के पास लगभग मौसम्बी के 1-2 एकड़ के बगीचे हैं। हमारे 6 एकड़ का बगीचा है। तो अभी हम इसमें भी महोगनी लगाना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, वातावरण में जो बदल हो चुके हैं तो उसकी बदलाव की वजह से वो मौसम्बी का जो बगीचा है ना वो अभी फूट नहीं रहे हैं। तो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो बहुत कम हो जा रहा है। क्योंकि इसकी वजह से हम अभी यहाँ भी महोगनी लगाना चाहते हैं। तो डबल लैटरल यहाँ आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे है। तो एक पौधा जो है महोगनी का वो यहाँ पे लगेगा जी। इसका जो बगीचा है इसकी छटाई होने वाली है। अभी ये 2-2 फीट जो है पेड़, यहाँ आप जो देखेंगे कि मैं कभी दिख नहीं रहा हूँ इसमें, तो ये 2 फीट इधर से कट हो जाएगा और 2 फीट इधर से कट हो जाएगा। इसका हम हेवी प्रूनिंग लेने वाले हैं। जब हेवी प्रूनिंग इसका हम लेंगे तब ऊपर का जो सनलाइट है वो इस प्लांट पे गिरेगा। तो यहाँ पे एक प्लांट होगा और यहाँ से आगे तक जो डिस्टेंस आएगा यहाँ तक सेंटर में, ये लगभग 10 फीट से 15 फीट का डिस्टेंस आएगा। तो फिर सेकंड जो पौधा आएगा महोगनी का वो यहाँ से 7 फीट 8 फीट की दूरी पर वहाँ पे रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 फुट पे, तो प्लांट टू प्लांट जगह पे 8 फीट रहेगा और फिर उसमें 10 फीट का रहेगा। तो 10 बाय 8 10 बाय 8 ऐसा ये अल्टरनेटिव चलेगा। क्योंकि अभी मौसम भी जो है वो क्लाइमेट जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी वजह से अभी नुकसान में जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि इस साल हमें 6 एकड़ में से 550 पौधे हैं, 50 पौधे हमारे मर चुके हैं। तो 550 पौधे में हमें सिर्फ 5.5 लाख रुपए का ही मुना इस बार हमारा पूरा प्रॉफिट हो गया। तो ये बहुत कम है। तो इसलिए अभी हमारा इंटरेस्ट जो है इस मौसम्बी ऑर्चर्ड से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो हम इसमें अभी महोगनी प्लांटेशन करेंगे। जैसे ही 1-2 साल में ये 2-2 फीट हम जो यहाँ से कट करने वाले हैं तो ये पेड़ सीधा ऊपर निकल जाएगा। अब जब ये पूरा ऑर्चर्ड महोगनी का खड़ा हो जाएगा 2 साल में, तब हम इस मौसम्बी को निकाल देंगे। तो उस टाइम में हमारा महोगनी ऊपर रहेगा और हमारा मौसम्बी का ऑर्चर्ड निकल जाएगा।
तो जो झाड़ हमारे आप दिख रहे हैं 18 बाय 18 पे, तो हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया था। तो नेक्स्ट प्लांटेशन जो होगा वो इस लाइन में होगा, जो मौसम्बी का हम पेड़ निकालने वाले हैं। तो यहाँ से वहाँ तक फिर वो 10 से 12 फीट का दूरी जो है वो रहेगा। फिर ये फर्स्ट लाइन जो है ये डेवलप हो चुकी होगी 2 साल में, तो बाद में यहाँ भी लगाएंगे। तो जो कटिंग आएगा वो 2 साल में 2 टाइप में कटिंग होगा। ये पहला पेड़ ये कटेगा, फिर 2 साल में वो कटेगा। तो धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में जो है फार्मर्स को पैसा आना भी चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ का फार्म है तो उसमें ये 2-2, 3-3 महीने के गैप से भी आप कल्टीवेशन करके 5 एकड़ का पूरा फार्म जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, ताकि हर साल आपका कटिंग आए और 10 साल से आगे कंटिन्यू 4 साल में आपको वो रेगुलर पैसा देते रहे। तो इस तरीके से भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं।